हाय हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए JN24 बिहार। इस वक्त हम मधुबनी जिला के लौकीही प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पिपराही में हैं और यह पिपराही झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और पंचायत इनका बनगमा दक्षिणी पड़ता है। सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ जो लोकसभा आगामी जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो है तो झंझारपुर क्षेत्र से बद्री मुखिया सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने वाले बद्री मुखिया, आप देख सकते हैं हमारे फेम में देख सकते हैं बद्री मुखिया यह है और यह आपको कहीं से नहीं लगता होगा कि यह कैंडिडेट है। लेकिन सबसे हैरत कर देने वाली बात यह है कि बद्री मुखिया आगामी 24 का जो अब बिगुल फूंक चुका है उसमें बतौर भविष्य के सांसद है और भविष्य का सांसद इसलिए बोल रहे हैं कि बद्री मुखिया यहां से निर्दलीय से नॉमिनेट फाइट करेंगे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जाने जाएंगे बद्री मुखिया। और जी हां, बद्री मुखिया का यह घर रहा। हम अपने सहयोगी से चाहेंगे कि इनका घर दिखावे। आजकल जो एक मुखिया कैंडिडेट होता है उनका घर और लग्जरी कार और चमचमाती हुई कार बहुत कुछ ऐसे रहता है, बैंक बैलेंस भी रहता है। लेकिन इस बद्री मुखिया के घर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेहद गरीब हैं, फिर भी आखिर क्यों इस समुद्र में कूदने का यह प्रयास किए हैं। आइए हम बद्री मुखिया जी से हम जानकारी लेते हैं। तो बद्री मुखिया जी, आप न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा लोकसभा जनता सबसे हमरा विनती और प्रणाम करे छी कि ई गरीब के बेटा खड़ा भेल हन जे हमरा जिताबू अबरी देव। यदि काम नहीं भेले, गलती भेले तो अहाँ थप्पड़ो मार के करवा सकै छियै और वही सबके पास जाइयो नहीं सकै छियै। तो जितवा दिए और हम अहाँ का आभारी रहब। प्रणाम। नाम बद्री मुखिया। अच्छा बद्री जी, एक चीज बताइए कि आप एकाएक झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से आप कैसे सोच लिए कि हम बतौर सांसद के रूप में यहाँ पर रहेंगे? आखिर क्या एकाएक क्या कैसे प्लानिंग चला? सर प्लानिंग इसलिए चेंज हो गया कि 15 साल से हम देख रहे हैं जितने भी सांसद आया अभी तक तो पिपराही गांव में किसी भी जनता को चेहरा भी नहीं दिखाया। और हम लोग गरीब आदमी जो मछली भी जो मारने जाते हैं, जो सपना दिखाता है जो हम वो बना देंगे ये बना देंगे, दौड़वाता है मुकेश सहनी जो मेरा भी जाति है, भाई के जैसे मानते हैं, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं किया ये। और ये जो हमारे वो तेजस्वी भाई साहब जो हैं वो तो सिर्फ मुंह का बड़प्पन बोलता है, जो हम ये करेंगे 10 लाख युवा को नौकरी देंगे ये देंगे, लेकिन हमारे बच्चे सबको पढ़ने के लिए भी किताब नहीं मिलता है। अच्छा बद्री जी, एक चीज बताइए, अभी जो वर्तमान सांसद है रामप्रीत मंडल जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उसको तो सर जानते भी नहीं कैसा है, सिर्फ नाम जानते हैं जो रामप्रीत मंडल है। पिपराही में एक बार आया था, देखे थे, पोस्टर में देखे थे जब वो खड़ा हुआ था सांसद में, पोस्टर देखे, इसके बाद तो शकल भी नहीं देखे जो कैसा है। मतलब जीतने के बाद अभी तक आप उनको नहीं समझे? देखे। और हमारा गांव समाज का जो आदमी है वो भी नहीं देखा है, पूछ सकते हैं। बद्री जी, सबसे पहले यदि आप सांसद बनेंगे तो विकास क्या करेंगे? क्या आपका पहला विकास रहेगा? विकास हमारा 4 गो मकसद है। कौन कौन है? पहला मकसद है जो गरीब आदमी का भूमि नहीं है, घर नहीं है बनाने के लिए जगह, पहले उसको जगह मिलेगा। और जहां जहां पर गरीब को घर नहीं दिया है मोदी सरकार ने, उससे हम प्रार्थना करेंगे, गुहार लगाएंगे और उस गरीब को घर दोबारा दिया जाए। जिसको नहीं दिया है आधा, जैसे 20,000 दिया जो इंदिरा आवास बोल रहा है, 1.5 लाख रुपया देंगे, लेकिन हमको ही बोला था, देखिए उठाइए ऊपर कैमरे को, 1.5 लाख वाला इंदिरा आवास है, उसमें से जो 60,000 रुपया कमीशन दलाल खा लिया। वैसे हमारे भाई सब लोगों का भी है गांव में, वो सब भ्रष्टाचारी बंद होगा। आप यदि जीतेंगे तो सबसे पहले भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाएंगे। गरीब का पहले जमीन देंगे, घर देंगे और उसको रोजगार भी देंगे। तो आपने सुना किस तरह से
यहाँ जो एक मजदूर गरीब का जो बेटा है बद्री मुखिया, सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले बद्री मुखिया, जो कि लौकी प्रखंड के बनगामा दक्षिणी पंचायत के पिपराही गांव से ताल्लुकात रखता है। पिपराही गांव में इनका घर है और यह झोपड़ी नामा घर उनका देख रहे हैं। यह झोपड़ी नामा घर यही जो है सांसद का जो निर्दलीय उम्मीदवार है, इन्हीं का घर है। बाद बाकी बद्री मुखिया जी का आरोप है कि अभी जो वर्तमान के जो सांसद है प्रीत मंडल जी जो हैं, रामप्रीत मंडल जी को हम पोस्टर के जरिए देखे हुए थे, लेकिन पोस्टर के बाद अभी तक सामने नहीं देखे किस तरह से आरपी मंडल जी हैं, क्या व्यवहार है उनका, क्या है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो हमारे साथ बद्री मुखिया जी के साथ और सहयोगी है, इनसे हम जानकारी लेते। क्या नाम हुआ अपना? अशोक मुखिया। तो अशोक जी बताएंगे, बद्री मुखिया लड़ रहा है, आप लोग का किस तरह से योगदान रहेगा? सब गरीब हैं, आप लोग मछली उछली मारते होइएगा, पालते होइएगा, फिर यहाँ कहाँ से इतना पैसा लाइएगा जो खर्च कर पाइएगा? यहाँ तो बद्री जी सबसे पहले बताइए कि बिना पैसा का वोट नहीं मिलता है। सर पैसे से ही वोट नहीं मिलता है, कुछ व्यवहार भी बनाना पड़ता है और जनता को दिखाना भी पड़ता है। उसके बाद जो है ना जनता खुश होकर के वैसे सर वोट दे दे। तो बद्री मुखिया जी सबसे पहले आप बताइए कि जो आप जो निर्दलीय से आए तो किसी पार्टी का सिंबल ले लेते, कितना बढ़िया होता, पार्टी का सपोर्ट रहता। नहीं सर, इस गरीब आदमी को कौन पूछता है, कोई नहीं पूछता है। गरीब आदमी है, शकल सूरत भी लगता है जैसे हम लोग खड़ा नहीं हो सकते हैं। बद्री जी का एक आरोप यह भी है, जो यहाँ पर जो बड़े बड़े पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, उनके तरफ भी रुख इशारा करते हुए बद्री मुखिया जी आरोप लगा रहे हैं कि यदि किसी पार्टी के पास हम जाएंगे टिकट के लिए तो वहां करोड़ों का लेन देन होता है। और आप देख सकते हैं कि बद्री मुखिया का जो घर है कहीं से लाखों का घर नहीं है, तो करोड़ कहां से वो दे पाएंगे? इसलिए उम्मीद के साथ निर्दलीय का चुनाव किए। और हम चाहेंगे कि यह जो गरीब का जो बेटा है, सन ऑफ मल्लाह है, बद्री मुखिया जी हैं, इनको सपोर्ट करने की जरूरत है। और यहाँ जो है झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से इनको जिताने का काम करे। एक चाचा और मेरे पास आ रहे हैं। की नाम चाचा? धनेश्वर मुखिया। धनेश्वर मुखिया जी, ये बद्री मुखिया कैसन व्यवहार के हैं? व्यवहार तो बहुत अच्छा है, सही व्यवहार अच्छा है। तब है जो गरीब आदमी है, इतना पैसा नहीं है जो कुछ कर सकता, पैसे हो जाएगा तो बहुत आजकल कुछ गरीब कर आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ता है। इलेक्शन नहीं लड़ता है। तो फिर यह जो इलेक्शन, उसमें भी सबसे जो ऊंची स्तर का इलेक्शन है उसमें वो कूद पड़े हैं। हम लोग करेंगे, अब हम लोग पब्लिक सब उसको साथ आप लोग चंदा कर रहे हैं ना? हाँ। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहाँ जो भी व्यक्ति है, सब एक एक रुपया या जिनको जो जुड़ता है वो चंदा करके बद्री मुखिया को यहाँ झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुना जा रहा है। और इनके लिए सभी आदमी सहयोग राशि दे रहे हैं। आप भी सहयोग दे रहे हैं क्या? जी सर। कितना रुपया का सहयोग किए हैं? सर इसमें 501 रुपया का हम चंदा दिए गए हैं और उनमें से हम ये कैंडिडेट इसलिए खड़ा करना चाहते हैं सर कि हमारे गरीब आदमी के पास में उतना पैसा नहीं है जो हम बड़ा कैंडिडेट बना सके। इसलिए सर इनको हम अच्छा व्यवहार और अच्छा कैटेगरी देख कर ही सारा समाज का लोग भी हम सब खुश हैं उनसे कि ठीक है आप चुनाव लड़ो, निर्दलीय लड़ो और क्षेत्र का वोट अपने जनता से हम हाथ जोड़ करके विनती करके ले लेंगे उनसे। स्पष्ट कर दूं कि बद्री मुखिया जी रामप्रीत मंडल जी के व्यवहार से दुखी होकर इन्होंने चंदा चिट्ठा के सहारे अपना नामांकन दर्ज करेंगे और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां जाने जाएंगे। बाद बाकी लौकी प्रखंड के पिपराही गांव से छोटा सा प्रयास कैसा लगा, जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।